यमन के हूती चरमपंथियों के साथ इजराइल और अमेरिका का लगातार मोर्चा है, लेकिन हूतियों के साथ इजराइल का बड़ा मोर्चा अब और खुलने वाला है, क्योंकि इजराइल के तमाम हमलों के बाद हूतियों ने अब जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बड़ा हमला बोला है और इजराइल के एयरपोर्ट को उड़ा दिया है। जी हां, हूतियों ने रविवार की सुबह इजराइल के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो कि सीधे तेल अवीव स्थित बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जाकर गिरी, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और वहां का गुबार दूर हाईवे तक पहुंच गया। बेन गुरियन देश का मुख्य हवाई अड्डा है, जिस पर बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलती हैं और इसीलिए दिल्ली से तेल अवीव के लिए जाने वाली एक उड़ान को डाइवर्ट तक करना पड़ा है। दरअसल मिसाइल दागे जाने के बाद हवाई अड्डे के आसपास बड़ा धुएं का गुबार देखा गया। उसके तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इजरायली पुलिस ने फिलहाल कहा है कि रविवार को यमन से मिसाइल दागे जाने के बाद देश के मुख्य हवाई अड्डे पर यातायात प्रभावित हो गया है और फिलहाल हवाई यातायात बंद कर दिया गया है। करीब 1 घंटे बाद एयरपोर्ट पर परिसंचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी तेल अवीव में हुए इस हमले के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आयरन डोम समेत तमाम एंटी मिसाइल जो इजराइल के पास हैं, क्या वो फेल हो गई हैं और उन्होंने आखिर कैसे काम नहीं किया और तेल अवीव के एयरपोर्ट पर सीधे मिसाइल जाकर के गिर गई। आपको बता दें कि अमेरिका ने इजराइल समर्थन में यमन पर भीषण बमबारी अभियान चला रखा है और आए दिन यमन के तमाम शहरों पर हमला होता रहता है। इन हमलों में दर्जनों लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी हूती पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के तमाम लोगों की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि यमन के हूतियों की ओर से दागी गई मिसाइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बड़ा नुकसान किया है। इस हमले के कई फुटेज भी सामने आए हैं, यहाँ तक कि सीसीटीवी फुटेज भी दिखा है, जिसमें एक धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली एम्बुलेंस सेवा मेगन डेविड एडोम ने बताया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुए मिसाइल हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं। इसके अलावा घायलों को मध्य इजराइल के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। हमले की वजह टर्मिनल 3 तक पहुंचने वाले मार्ग को भी नुकसान पहुंचा है। आर्मी रेडियो के मुताबिक मिसाइल को रोकने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन इसे रोका नहीं जा सका। हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्ज ने कहा है कि जो कोई भी हमें नुकसान पहुंचाएगा उसे बदले में 7 गुना नुकसान उठाना होगा। इजराइल के मुख्य एयरपोर्ट को निशाना बनाकर हूती विद्रोहियों ने अपनी शामत ले ली है। अपनी ताकत का उन्होंने प्रदर्शन तो जरूर किया है, लेकिन यमन के वरिष्ठ हूती अधिकारी अल बुखैती ने कतर के अल अरबी टीवी चैनल को बताया है कि इस हमले से हूतियों ने इजराइल में संवेदनशील लक्ष्यों को निशाना बनाने में क्षमता अपनी साबित की है और बुखैती ने यह भी कहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ाई में अब कोई रेड लाइन नहीं है। इसके अलावा मिसाइल हमले में बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि रक्षा मंत्री कॉट्ज और शीर्ष अधिकारियों के साथ उन्होंने फोन पर बात की है और एक बैठक भी बुलाई। एक इजरायली अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि बैठक में संभावित प्रतिक्रियाओं के बारे में जांच की जाएगी, जिसमें यमन में हूती संपत्तियों पर सीधे इजरायली हमला भी शामिल हो सकता है। आपको बता दें कि ये लड़ाई तब शुरू हुई जब साल 2023 में इजराइल की ओर से गाजा पर हमले शुरू करने के बाद हूती विद्रोहियों ने गाजा से एकजुटता दिखाने के लिए लाल सागर में सीज और इजराइल पर हमले किए थे। हूतियों का कहना है कि गाजा में इजराइल जब तक अपने हमले रोकता नहीं है वो कार्रवाई करता रहेगा। इसीलिए हूतियों को सबक सिखाने के लिए इजराइल ने यमन के कई इलाकों में अपने बम गिराए थे और मारकाट मचाई थी। अब उसी का ये रिएक्शन ये है कि तेल अवीव के मुख्य एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.